वो भीख मांग रहे हैं ना वोट दे मांगने के लिए। 5 मिनट के लिए चले गए रेलवे स्टेशन पे जाके सामान उठा लिया, तो ये मेहनत हो गई। मेहनत होती है ना जब आप पूरा दिन वहाँ पे सामान करो, कुली का काम करो। 5 मिनट के लिए मैं भी फोटो खींच लेता हूँ, मेरी फोटो खींच के छाप दो पेपरों में, ये मेहनत होती है क्या? जमानत मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी वो तो जज और ये न्यायालय के ऊपर में है। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे दुष्ट आत्मा को जेल में ही रहना चाहिए। इस देश को 70 साल में बहुत लूटा है और उस लूट और कसौट की राजनीति को अगर किसी ने खत्म किया है तो मैं मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री जब बन जाता है तो कार्यकर्ताओं का सीना और चौड़ा हो जाता है। आपको क्या लगता है राहुल गांधी क्या डोसा बना के पीएम बन जाएंगे? अभी तो मुझे लग नहीं रहा है, अभी तो मोदी जी ही रहेंगे। राहुल गांधी 50 साल के बाद शायद बन सकते हैं, अब 50 साल तक तो नहीं बन सकते। 50 साल बाद जब उनके दांत दूर झड़ जाएंगे तो शायद बन जाए। कौन पिज़्ज़ा खाने वाला और ये दाल भात खाने वाला आदमी, पिज़्ज़ा और दाल भात का क्या मेल है? कोई है ही नहीं। आप किससे क्या कंपेयर कर रहे हो? वो पिज़्ज़ा में खाने वाला हमेशा बाहर घूमता रहता है, कभी हांगकांग में मसाज कराने चला जाएगा, कभी थाईलैंड में, कभी इटली में। ये बेचारा कभी जाता नहीं, सारा दिन काम करता रहता है। मोदी लेकिन अब देखा जाए तो राहुल गांधी काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं। वो भीख मांग रहे हैं ना वोट दे मांगने के लिए। 5 मिनट के लिए चले गए रेलवे स्टेशन पे जाके सामान उठा लिया, तो ये मेहनत हो गई। मेहनत होती है ना जब आप पूरा दिन वहाँ पे सामान करो, कुली का काम करो। 5 मिनट के लिए मैं भी फोटो खींच लेता हूँ, मेरी फोटो खींच के छाप दो पेपरों में, ये मेहनत होती है क्या? आप भी समझदार हैं, समझना चाहिए बात को। कभी ट्रक में चढ़ जाएगा, कभी कहीं चढ़ जाएगा, ऐसे होती है क्या पॉलिटिक्स? मनीष सिसोदिया को जमानत मिल पाएगी क्या? देखिए, जमानत मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी वो तो जज और ये न्यायालय के ऊपर में है। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे दुष्ट आत्मा को जेल में ही रहना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। देखिए, दिल्ली के अंदर और पूरे भारत में कानून का राज है और कानून के राज के अंदर जो अनीति करेगा, जो संविधान सम्मत नहीं चलेगा, उसको जेल भी होगी, उसको कानूनन प्रक्रिया का सामना करना ही पड़ेगा। चाहे उसके अंदर अरविंद केजरीवाल हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हैं, या कोई अन्य राजनेता हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो। इस देश को 70 साल में बहुत लूटा है और उस लूट और कसौट की राजनीति को अगर किसी ने ख़त्म किया है तो मैं मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को सशक्त सरकार मिली है और उस सरकार की बदौलत है कि आज बड़े नेता, बड़े बिजनेसमैन, बड़े जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते थे, वो सामाजिक कार्यकर्ता जेलों के पीछे हैं। यही मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर दिल्ली का जो राज है, वो दिल्ली के अंदर आज हमने देखा कि हम लोग बहुत ज़्यादा सफाई की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग यहाँ की कानून व्यवस्था से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो सारों को मानकर मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री जी जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबको पता है कि जितनी चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये भ्रष्टाचारों की बनी हुई, भ्रष्टाचारों की नींव से बनी हुई ये पार्टियाँ हैं। चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर लो कि किस तरीके से दिल्ली में उनके जो है मंत्री, सीनियर मंत्री आज जेल में हैं। उसके बाद में ये अभी संजय सिंह भी जेल में गए। उनके इकलौते नेता थे जो लोकसभा में जो उनको जो है अभी पुलिस ने अरेस्ट किया और जो है उनकी गवाही भी दी किस तरीके से दिनेश अरोड़ा ने। तो ये साबित तो हो ही रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी पार्टियाँ हैं, गठबंधन है, ये भ्रष्टाचार की पली पोसी पार्टियाँ हैं और जो है कभी कोई बात करते हैं तो ये इकलौती एक ऐसी पार्टियाँ है जो अपनी जाति के ऊपर पार्टियाँ बनी हैं और जो है इनके उसमें भी इनके फादर नेता होंगे, फिर बच्चे नेता होंगे। ये पार्टियाँ कहीं ना कहीं एक परिवार में सीमित पार्टियाँ हो गई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री जब बन जाता है तो कार्यकर्ताओं का सीना और चौड़ा हो जाता है। और कार्यकर्ताओं का सीना इसलिए भी नहीं चौड़ा हो जाता कि आज जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जिस तरीके से विकास कर रही है, चाहे जो प्रदेशों में जो सरकार जो वंचित रही है, अभी जिस तरीके से राजस्थान में देख लीजिएगा कि आए दिन जो है टारगेट करके लोगों को परेशान किया गया है। किस तरीके से राजस्थान में जो हलचलें हुई हैं, राजस्थान में सरकार बिल्कुल 100% गिनने वाली है। इसी तरीके से तेलंगाना में जो बीएसआर पार्टी है वो भी जाने वाली है। तेलंगाना में एक नया इतिहास रचने वाली फिर पार्टी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी दोबारा आने वाली है। छत्तीसगढ़ में भी देखिएगा, छत्तीसगढ़ में भी जब इलेक्शन जो पिछली बार रमन सिंह जी थे, किस तरीके से शासन चला, इसमें भी इनका जो है ये नेता है जो
दल जो भग रहे हैं इधर उधर भग रहे हैं, क्योंकि ये तो बस इन्हें क्या है कि बस टिकट का लालसा है, टिकट नहीं मिलेगी तुरंत दूसरे पार्टियों में शिफ्ट हो जाएंगे ये लोग। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है।